brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से उनको मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर दिया गया बयान ये सवाल उठाने लगा है कि क्या चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव में 2020 की तर्ज पर ही अलग राह तो नहीं चुन सकते? क्या वो अलग हो जाएंगे एनडीए को छोड़कर? क्या उनका यह कहना कि अब केंद्र की राजनीति नहीं, उन्हें बिहार बुला रहा है, यह भी देखा जा रहा है? क्या इस तरीके के फैसले फिर से ले सकते हैं चिराग पासवान? चिराग पासवान के इन बयानों के अपने मायने हैं, लेकिन अगर आप इसे समझिए कि बिहार की राजनीति में चिराग पासवान के पास विकल्प क्या है। पहला विकल्प तो यह है कि वो एनडीए के अंदर ही गठबंधन दल के तौर पर रहेंगे, चुनावी मैदान में उतरेंगे और उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। और इसमें सिर्फ उनकी कोशिश यह है कि उनके पास इतनी सीटें जरूर आए कि सत्ता की चाबी उनके पास जरूर होनी चाहिए। मतलब यह कि ऐसा ना हो कि दो पार्टियों के गठजोड़ से ही अगर सरकार बन जाती हो तो फिर उनकी जरूरत क्यों होगी, यह भी एक बड़ा सवाल होगा। जैसे अगर जेडीयू और बीजेपी के जीते हुए विधायकों को ही जोड़ दिया जाए और उसी से बहुमत का आंकड़ा मिल जाता हो तो फिर चिराग पासवान के जीते हुए विधायकों की ताकत कम नजर आएगी। इसीलिए चिराग पासवान चाहते हैं कि उनकी पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े। इसमें यह भी कहा जा रहा है कि जो दूसरा यह भी हो सकता है कि चिराग पासवान एनडीए से इस बार भी अलग हो जाएंगे और एनडीए से अलग होकर वो फिर चुनावी मैदान में उतरेंगे। और चुनावी मैदान में वो अगर उतरते हैं और कुछ ही सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारते हैं और वो सीटें जो जिस तरीके से 2020 में उन्होंने जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारे तो फिर वो जेडीयू के लिए मुश्किल तो खड़ी कर सकते हैं। हालांकि वो उनका वोट बैंक बढ़ेगा और वो ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतेंगे, ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। वहीं तीसरे विकल्प के तौर पर यह कहा जा रहा है कि चिराग पासवान सभी 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दे। ऐसी परिस्थिति में यह कहा जा रहा है कि अगर ऐसा होता है तो उनका वोट बैंक उनके साथ बना रहेगा, लेकिन सीटें कन्वर्ट होंगी जीत में, यह मुश्किल है। चौथी एक और बात कही जा रही है कि बिहार में कि चिराग पासवान को लेकर जिस तरीके से महागठबंधन हो या प्रशांत किशोर हो वो बयान देते रहे, उससे यह भी हो सकता है कि अगर चिराग पासवान महागठबंधन के पाले में चले जाएं या प्रशांत किशोर जैसे नेता और कांग्रेस के साथ एक तीसरा गठबंधन बिहार में क्रिएट कर दें, तब यह फाइट इंटरेस्टिंग हो सकती है। तब कहें तो मुकाबले में जान आ जाएगी। लेकिन फिलहाल मौजूदा परिस्थिति में यह कहा जा रहा है कि चिराग पासवान इन सबसे इतर जो है वो सीट शेयरिंग पर ज्यादा जोर दे रहे हैं कि उनके पास एनडीए में कम से कम इतनी सीटें जरूर आए कि सत्ता की चाबी उनके हाथ में रहे। हमने इस पूरे बयान को लेकर और सिचुएशन को लेकर वरिष्ठ पत्रकार प्रियदर्शी रंजन से जानने की कोशिश की कि आखिर चिराग पासवान की ये प्रेशर पॉलिटिक्स किस दिशा में जा रही है। जिस तरीके से ग्रैंड एंट्री निशांत की कराने की कोशिश हो रही है उससे कहीं ना कहीं चिराग पासवान के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। अगर निशांत की राजनीतिक एंट्री हो जाती है तो यकीन मानिए आने वाले दिनों में स्वाभाविक तौर पर एनडीए के भीतर वे मुख्यमंत्री के चेहरा के दावेदार होंगे। और नीतीश कुमार के नेतृत्व में अगर चुनाव होता है एनडीए में, जिसकी संभावना है, अमित शाह ने भी कह दिया है, और अगर जनता दल यूनाइटेड का ठीक ठाक प्रदर्शन रहा, ज़्यादा से ज़्यादा सीटें पिछले विधानसभा चुनाव से ज़्यादा जनता दल यूनाइटेड सीटें जीतने में कामयाब रही तो निशांत मुख्यमंत्री हो सकते हैं। और अगर एक बार निशांत मुख्यमंत्री बन गए तो एनडीए के भीतर जो वैक्यूम क्रिएट होगा क्रिएट हो चुका है नीतीश कुमार के बाद की स्थिति जो बनाई जा रही है, उसको अगर निशांत ने भर दिया तो फिर चिराग पासवान के लिए स्पेस नहीं बचेगा मुख्यमंत्री पद को लेकर के। वे केंद्र की राजनीति में ही बने रहेंगे या केंद्र की राजनीति को ही करना उनकी मजबूरी हो जाएगी। यही कारण है कि वे बिहार के लिए कमर कस रहे हैं। दूसरा और बड़ा कारण भी जनता दल यूनाइटेड की ओर से ही है। जनता दल यूनाइटेड ने 100 से अधिक सीटें मांग ली हैं एनडीए के भीतर और वो किसी भी पार्टी के लिए सीटें छोड़ने को तैयार नहीं है। ऐसे में चिराग पासवान जहां चाहते थे कि 40, 45, 50 सीटों पर चुनाव लड़ा जाए, उनके लिए अगर जनता दल यूनाइटेड इसी तरीके से अपनी मांग पर अड़ी रही और अपनी शर्तों को मनवाने में कामयाब रही तो 10 सीटें से ज़्यादा, 15 सीटों से ज़्यादा चिराग पासवान को लड़ने को नहीं मिलेगा। तो सीट बार्गेनिंग की स्थिति भी जो स्थिति है
उस स्थिति को भांपते हुए भी चिराग पासवान ने तय कर लिया है कि अब हमें सीधे तौर पर मैदान में आना है और बिहार की राजनीति में खूंटा ठोकना है। एनडीए के भीतर जनता दल यूनाइटेड के स्टैंड से भारतीय जनता पार्टी भी असहज है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी खुल करके सामने नहीं आ रही है। और चिराग पासवान भी नीतीश कुमार पर सीधे तौर पर हमलावर नहीं है, लेकिन उन्होंने तेवर अपने स्पष्ट कर दिए हैं और आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा कि ये कहीं ना कहीं इनका जो नीतीश कुमार पर स्पष्ट नहीं दिख रहा है कि वो खिलाफ कर रहे हैं, बाद में ये खिलाफत स्पष्ट हो जाएगा। नीतीश कुमार बनाम चिराग पासवान की लड़ाई आगे आने वाले दिनों में फिर से देखने को मिलेगी। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव को देखें तो चिराग पासवान का प्रदर्शन 100% रहा है, उनका स्ट्राइक रेट। ऐसे में कोई भी नेता ये चाहेगा कि जब उसके राज्य में चुनाव हो रहा हो तो उसके पास ज्यादा से ज्यादा सीटें आ सके, जिससे उसके पार्टी का भी विस्तार हो सके और पार्टी के नेताओं को भी एक मुफीद जगह मिल सके। और चिराग पासवान बार बार ये कहते रहे हैं कि उनकी कोशिश है या उनकी ये चाहत है कि वो बिहार की राजनीति में उतरें, बिहार के लिए काम करें, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन पर वो काम करें। ऐसे में अगर चिराग पासवान एनडीए से अलग होकर भी कोई बड़ा कदम उठाते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। लेकिन फिलहाल ये कहा जा रहा है कि चिराग पासवान एनडीए के साथ ही रहेंगे। सिर्फ ये देखा जा रहा है कि चिराग पासवान को कितनी सीटें मिलती हैं, कौन कौन सी सीटें मिलती हैं और चिराग पासवान का स्ट्राइक रेट इस बार क्या होता है। आपकी क्या राय है इस खबर पर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।